प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं संजय। संजय, हमेशा की तरह आज भी हम एक बेहद खास विषय आज के इस कार्यक्रम में लेके आए हैं, जिससे हमारे सभी किसान मित्रों को, साथ ही साथ हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे श्रोता हैं, जो बहुत रुचि रखने लगे हैं हमारे इस कार्यक्रम के प्रति और खेती बाड़ी के प्रति, तो वो भी बहुत उत्साहित होंगे कि क्या विषय हम लाए हैं। तो आज एक ऐसे फसल के बारे में हम बात करने वाले हैं जो बिना कली, बिना पत्तियों के, या यूं कहूं बिना फूल के भी फल बनाने की अद्भुत क्षमता रखती है। आज हम बात करेंगे मशरूम की खेती के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। और आज का जो हमारा विषय है वो है मशरूम उत्पादन एवं प्रबंधन। और इस विषय पर जो विशेषज्ञ हमें और बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं, जो भी हमारे मन में सवाल हैं या हमारे श्रोता के मन में सवाल हैं, वो है डॉक्टर राम आश्रय। उनका परिचय दे दे। वो है प्रधान वैज्ञानिक, पूसा संस्थान, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। और श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम है, तो आप सीधे फोन करके हमें अपनी जो भी बातें हैं, जो भी आप प्रश्न जानना चाहते हैं मशरूम की खेती से जुड़े हुए, आप वो पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब आपके जवाब जरूर देंगे। तो हमारे फोन नंबर से उन्हें नोट करें आप 011, ये डायल जरूर कीजिएगा। इसके बाद आप डायल कर सकते हैं 23421089। एक और फोन नंबर है 23421608। जी हाँ, हमारे फोन नंबर्स हैं 23421608 और 23421089। इसके साथ ही साथ आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी जरिया हमारे पास है, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैसेज करने के लिए आप गोल्ड टाइप कीजिएगा, GOLD, स्पेस दीजिएगा, अपना संदेश लिखिएगा, स्पेस देकर अपना नाम और अपनी जगह के नाम के साथ हमें भेज दीजिएगा 53010 यानी कि 53010 पर। जी हाँ डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मशरूम उत्पादन एवं प्रबंधन पर। तो जो बेसिक सवाल है इसके साथ कि क्या हम मशरूम की खेती हर जगह कर सकते हैं और इसके लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत पड़ती है? देखिए, आपने जो सवाल किया उस पर सीधे आने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं आपका मशरूम उत्पादन एवं प्रबंधन। मशरूम एक फफूंदी है, कवक है, जिसको कि इस समय सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और खासकर इसकी विशेषता ये है कि जैसे दूसरी फसलें हैं उसके उगाने के लिए आपको बहुत बड़े प्रक्षेत्र या खेत की जरूरत पड़ती है, लेकिन मशरूम एक ऐसी सब्जी है जिसको कि हमारे बहन भाई, किसान बहन भाई या दूसरे उद्यमी लोग जिनके पास अधिक जमीन नहीं, वो अपने घर के आसपास ही की या किसी घर का ही ऐसा अंश जिस पे हम रह नहीं रहे हैं, उसका निस्तार नहीं कर रहे हैं, उस छोटी सी जगह में भी हम मशरूम का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। तो ये रही इसकी विभिन्नता दूसरी फसलों से। और खासकर इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है इस दिनों दिन, जैसे कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2023 तक हमारे किसानों की आय दुगनी हो जाए। और मैं यहाँ पे सुधार करना चाहूंगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाए। और उसके लिए कुछ खास बिंदु चिन्हित किए गए, जिसमें कि आपका मधुमक्खी पालन है और मशरूम उत्पादन, ये बहुत ही उच्च बिंदु पे रखे गए हैं। ये ऐसी दो उद्यमी हैं, ये उद्यम के क्षेत्र हैं जिसको अपनाने से किसानों की आय दुगनी हो सकती बहुत ही जल्दी से जल्दी। तो ये आप इसका महत्व समझ सकते हैं। अब बात रहती कि मशरूम सेहत के लिए किस तरीके से उपयोगी है। मशरूम
मौसम में, खासकर अब प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, 2.5 से 3% के तक। और इसमें जो प्रोटीन होती है वो उच्च गुणवत्ता वाली होती है, क्योंकि इसमें आपका ट्रिप्टोफैन और लाइसिन नाम के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छी सब्जी है। और खासकर जो मधुमेह से लोग परेशान होते हैं या जिनको हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा नगण्य होती है और कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। जी तो ये तो जी डॉक्टर साहब, हाँ, मैं अब आपके प्रश्न पे आता हूँ। आपने कहा था इसकी खेती के हर जगह। हम अपने प्रश्न का जवाब जरूर लेंगे, लेकिन एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। हेलो, हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। अबरार आलम, पांकी पलामू, झारखंड से बोल रहे हैं मैम। जी पूछिए अपना प्रश्न, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका एक्शन गोल का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा है मैम, लेकिन गांव देहात में थोड़ा सा मशरूम के बारे में या और कुछ के बारे में उतना जागरूकता कमी है मैम साहब जी। तो थोड़ा सा और कुछ ऐसा योजना चले कि गांव देहात में भी मशरूम के बारे में भी और कुछ आपका योजना जो बताते हैं बहुत कारगर है मैम साहब, लेकिन गांव देहात में जानते ही नहीं मैम साहब। और रेडियो पहले ही सबको यूज नहीं करते हैं, बैटरी खराब हो जाती है, रेडियो खराब हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा करे कि जन जन तक पहुंचाने कोई और कोई जरिया लगाते तो अच्छा रहता है साहब। जी बिल्कुल, बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से जागरूकता बढ़ाने के लिए, लेकिन फिलहाल आप मशरूम की खेती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में डायरेक्ट हमारे जो आए हुए हैं हमारे विशेषज्ञ, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैम साहब, कहे कि मशरूम के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। गाँव देहात में खास करके हमको तो पता ही नहीं है, इतना दिन से हम FM गोल्ड सुन रहे हैं 10 साल से, लेकिन हमको इसके बारे में जानकारी नहीं कि मशरूम क्या चीज होती है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे आज के इस कार्यक्रम के साथ, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि मशरूम की खेती किस तरह आप कर सकते हैं और उत्पादन किस तरह कर सकते हैं, इस सब के विषय में आज बात होगी। तो डॉक्टर साहब, आपसे जो बात कर रहे थे, आप जवाब देना चाह रहे थे प्रबंधन और उत्पादन के बारे में। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि एक हमारे ऐसे श्रोता जिन्होंने कहा कि हम FM गोल्ड के माध्यम से मशरूम के बारे में रूबरू हुए। ये एक FM गोल्ड की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये जो मकसद भी है इस प्रोग्राम का यही कि जहाँ पे दूर अनछुए लोगों तक इसकी आवाज़ जाए वहाँ। और जैसे कि आप पलामू में रहते हैं, झारखंड की जलवायु बहुत ही अच्छी है मशरूम उत्पादन के लिए, और आप यहाँ मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं। और सब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि इन्होंने कहा मशरूम के नाम से अभी अनछुए थे, खेती से अनछुए थे, सुना इन्होंने बहुत टाइम बाद है, तो क्या कुछ ऐसा कोई नाम जो बहुत ज्यादा गांव देहात में मशरूम का प्रचलित हो? देखिए, मशरूम को खुम्ब भी बोलते हैं, और जैसे कि आप छतरी की सब्जी बोलते हैं, या इस तरीके से और भी इसके नाम है। और खासकर कुछ लोग उसको कुकुरमुत्ता भी बोल देते हैं, लेकिन ये कुकुरमुत्ता नहीं है। ये कुकुरमुत्ता होता है वो जंगली होता है, लेकिन उसी की एक ऐसी जो अपनाई गई, जिसकी खेती की जाती है, जो एक ऐसी फफूंदी जो कि आपकी पॉइजनस या जहरीली नहीं होती, जिसको हम मशरूम बोलते हैं या खुम्ब बोलते हैं। और कुकुरमुत्ता इससे बिल्कुल फर्क है, वो बहुत ही पॉइजनस या जहरीला होता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और खासकर ये रही आपकी जो भ्रांति है हमारे समाज में कि कुकुरमुत्ता ही है ये मशरूम, वो इससे बिल्कुल फर्क है, क्योंकि आपकी मशरूम में बहुत ही औषधि गुण होते हैं और इसमें इसका पोषक मान बहुत अधिक होता है। तो ये तो रही बात आपकी, या विभिन्न नामों से भी इसको कहीं कहीं जानते हैं। वैरायटी इसकी है, लेकिन कौन सी आपके खाने योग्य है, कौन सी आपके किसान के खेती योग्य है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो इससे नुकसान हो सकता है। और अब मैं बात कर रहा था कि आपके ये रांची से ताल्लुकात रखते हैं जो हमारे श्रोता जिन्होंने अभी यहाँ पे सवाल किया है, और ये चाहते हैं कि हमारे पलामू एक जगह है जो झारखंड में, वहाँ उसके आसपास किसकी खेती की जा सकती है। मैं कह रहा था कि आपकी जो जलवायु है खासकर झारखंड की, मशरूम के उत्पादन के लिए बहुत ही उत्तम जलवायु है। यहाँ पूरे साल भर मशरूम की खेती, खासकर जैसे आपका उत्तर भारत में दिल्ली या इसके आसपास की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है आपके तापक्रम में, बहुत अधिक सर्दी और बहुत अधिक गर्मी। लेकिन आपका राज्य खासकर जहाँ से आप निवास करते हैं, यहाँ भी की जो जलवायु है पूरे साल तकरीबन उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है, और ये मशरूम के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और खासकर आप पलामू में रहते हैं, पलामू के आसपास में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आप संपर्क करें और मशरूम उत्पादन किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे इसका प्रशिक्षण हासिल करें। और इसके लिए आपको काफ़ी कुछ पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अधिक से अधिक 15 से 20 हज़ार रुपये भी लगा के मशरूम उत्पादन का एक उद्यम शुरू कर सकते हैं। तो ये रही आपके मशरूम उत्पादन की जानकारी आपको।
यानी डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है इसकी खेती के लिए। अगर आप कहीं से प्रशिक्षण लेते हैं तो फिर आप मशरूम की खेती आराम से कर सकते हैं। जैसा कि हमारे ये श्रोता जानना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे इस बात को, और बहुत अच्छे से आपने इस बात को बताइए। डॉक्टर साहब, जब हम मशरूम की खेती की बात करते हैं तो आपने जलवायु, जिस तरह आपने झारखंड की जलवायु की बात की, तो इस तरह की जलवायु कहाँ कहाँ है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? मेरा नाम सर गजेंद्र है। मैं मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट गांव दलपतपुर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? मैं जैसे इसकी 10 बाई 10 के एक कमरे से की शुरुआत करना चाहता हूँ, तो इसमें मुझे क्या लागत आएगी और किस तरह इसका प्रबंधन करके मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। 10 बाई 10 मतलब आप ये, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, फिट में बात कर रहे होंगे। 10 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा आपका कमरा है जिसमें कि आप मशरूम उत्पादन शुरू करना चाहते हैं, और खासकर आपको इसमें आंशिक रूप से कुछ उजाला देना पड़ेगा। अगर ये कमरा के ऊपर की छत आपने बिल्कुल पक्की नहीं बना रखी है तो उसमें आप एक पुआल या आप सरकंडे की एक छप्पर बना के उस पर डाल दें, तो इसमें एक झीना सा उजाला भी आता रहे। और इसमें आपको थोड़ी एक मचान बनाने पड़ेंगे, एक स्तर बनाना पड़ेगा बांस से, उस पे आपको क्यारी बनानी पड़ेगी। इसके बाद दूसरी जो है आपको क्यारी बनानी पड़ेगी। इस तरीके से आप इसमें अधिक से अधिक बांस का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक एकांतर रूप में क्यारी बनाने के लिए चढ़ते हुए क्रम में, मतलब आप 10 फीट का आपका कमरा है तो कम से कम इसमें 4 स्तर तक की आप क्यारियां बना सकते हैं ऊपर। और इसमें आपको जरूरत पड़ेगी फिर कंपोस्ट की। कंपोस्ट आजकल बना बनाया बाजार में मिलता है, और इसको कंपोस्ट को उसमें आप छोटी छोटी क्यारियों में 20 सेंटीमीटर के आसपास गहराई तक उसको फैला देते हैं, जिससे आपकी क्यारियां बन जाती हैं। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी स्पान, या इसको हम बीज कहते हैं। स्पान या बीज आप किसी जानी मानी जगह से ही, आप जहां किसी केंद्र या राज्य सरकार के जो संस्थान हैं वहां से हासिल कर सकते हैं। आप सागर से ताल्लुकात रखते हैं तो आप ग्वालियर आपके या झांसी आपके पास बहुत ही पास में है, और यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या झांसी में हमारा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ से भी आप इसके बीज की उपलब्धता हासिल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप इसका खेती करेंगे तो निश्चित तौर आपको लाभ होगा। और जैसे मैंने कि बताया कि इसमें ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 बाई 10 के कमरे में आपको मशरूम उत्पादन शुरू करने के लिए आप 10-15 हज़ार में भी इसकी मैं कहूँगा 10,000 से भी काम शुरू कर सकते हैं। तो ये तो बात रही आपको मशरूम उत्पादन को आपकी जो जगह आपके पास उपलब्ध है उसमें। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमर सिंह है जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा रेवाड़ी के पास बोल रहा हूँ, मस्तापुर गाँव से। जी अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना प्रश्न। मशरूम वाला है, हमने बहुत काम तो पसंद आता है, लेकिन ये सवाल ये है कि इसका बीज और इसका मौसम कैसा हो। यहाँ गर्मी है, पानी खारा है जी, तो उसके अंदर खारा पानी में भी हो सकता है, क्या होता है? देखिए सिंह जी, आप खारा पानी एक समस्या है, क्योंकि अगर खारा पानी आप लगातार मशरूम उत्पादन में शुरू करते हैं, उसका बर्ताव करते हैं, तो एक पीएच जो होता है, पीएच मान उसके आपके मीडियम का या जो उसमें आप खाद लगाते हैं उसका बढ़ जाता है, जिससे कि मशरूम की जो वृद्धि होनी चाहिए, जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो निश्चित तौर आप क्योंकि इसमें पानी का ज़्यादा बर्ताव नहीं होता है, अगर आप मीठे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, खासकर जहां आप पीने के पानी, मीठा पानी घरों में पीने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो उसकी व्यवस्था अगर है आपको, तभी आप मशरूम उत्पादन शुरू करें। और जहां तक रही बात आपके बीज की उपलब्धता की, आप रेवाड़ी से संबंध रखते हैं, तो रेवाड़ी के आसपास में आपका वहाँ से करनाल में भी एक कृषि विज्ञान केंद्र है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें मशरूम उत्पादन पर।
वहाँ से भी आप इसका स्पान या बीज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में ही है, इनके यहाँ बहुत बड़ा बृहद रूप से मशरूम उत्पादन का कार्यक्रम चलता है। वो प्रशिक्षण भी हासिल कराते हैं और ये बीज भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से आप अगर मीठे पानी की व्यवस्था कर सकें तो ये बताए हुए बिंदुओं पर ध्यान देते हुए पुनः आप मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं अपने रेवाड़ी में। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो संजय जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और आपका प्रश्न क्या है? ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर जी। जी विपिन जी, आपका सवाल क्या है? सर मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ सागर में तो मशरूम की खेती बहुत कम की जाती है सर, और मैं तो क्या बताऊँ अभी तक कहीं देखा भी नहीं है, सुना है लेकिन। तो मैं जानना चाह रहा था कि मशरूम की खेती अगर करना चाहते हैं तो इसमें मतलब क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी और कौन से समय पे इसकी मतलब खेती करनी चाहिए? कटारे साहब, आपसे पहले एक सागर से ही एक हमारे सुधी जनसोता ने फ़ोन किया था कि आपका मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाए। उसी चीज़ को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ और अच्छी बात है आज आप मशरूम के बारे में सुन रहे हैं। खासकर ये मशरूम जो मैंने पहले शुरुआत में ही इस बात से की थी कि मशरूम एक फफूंदी जनित आपकी सब्जी है। फफूंदी से ही इसकी वृद्धि होकर एक छतरी का रूप धारण करती है। और ख़ासकर जब आप गांव देहात से संबंध रखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जब बरसात का मौसम आता है, खासकर जब अगस्त के महीने में या सावन के महीने में बड़ी ज़ोरदार घटाएं आती हैं और गरज के साथ बारिश होती है, उस समय आपके खेत होते हैं, खासकर आपका मक्का है, ज्वार बाजरा है, मूंगफली इत्यादि वहाँ उगाते हैं। उस खेतों में कहीं न कहीं एक छोटी छोटी आपकी ये खुम्ब जैसी निकलती है, उसको खुम्ब भी बोलते हैं। तो उसको लोग खाते भी हैं, कुकुरमुत्ता नहीं होता है, वो खाने वाली मशरूम होती, उसी का ये रूप है दूसरा, जिसको कि हम परिवर्तित करके आजकल उगा रहे हैं एक व्यावसायिक तौर पे। तो ये मशरूम आपके निकट में झांसी बहुत ही पास में है और वहाँ से भी आप जाके, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके भरारी में भी कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पे मशरूम उत्पादन के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका आप थोड़ा सा समय निकालें और इन बताई हुई जगहों का निरीक्षण या परीक्षण करें, उनसे चर्चा करें किस तरीके से हम मशरूम उत्पादन शुरू करें। निश्चित तौर पर एक बहुत ही लाभदायी व्यवसाय है और बहुत कम समय में आप मशरूम लगाने के 30 से 40 दिन बाद आपकी जेब में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा उद्यम है और इसके बारे में आप प्रशिक्षण हासिल करते हुए काम शुरू कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं FM गोल्ड के साथ प्रोग्राम किसान की बात में। और संजय, जैसा कि हम बात करते ही रहते हैं अपने कार्यक्रम में, किसी भी फसल के लिए जो मृदा है उसकी बहुत ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने हमारे काफ़ी सारे श्रोताओं को ये बताया कि एक छोटे से कमरे में भी हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी है जो हमारा तापमान होना चाहिए। चलिए हम इस तापमान के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। जी योगेश जी, कार्यक्रम किसान की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका सवाल क्या है? जी, ये जो मशरूम की खेती क्या वो पैरों पर भी कर सकते हैं क्या? पैरों से का तात्पर्य आपका जो धान से पैरा निकलता है उस पर? हाँ, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। और आपने बहुत ही यहाँ पे अच्छा सवाल उठाया। खासकर हम बात करते रहते हैं आपकी सफ़ेद खुम्ब की, खास जिसे हम कहते हैं आप सफ़ेद मशरूम या वाइट बटन मशरूम इसको बोलते हैं। इसके अलावा भी मशरूम की 2 प्रजातियां और होती हैं, खासकर आपकी ऑयस्टर मशरूम और पैडी स्ट्रा मशरूम। पैडी जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, जो धान का पैरा होता है, पुआल जिसको आप अभी पैरा बोलते हैं, तो उस पर आपकी ये एक मशरूम होती है। और ख़ासकर जब ये हमारा तापक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तापक्रम हमारा 30 डिग्री सेल्सियस के अंक को पार कर जाता है, उस समय की स्थिति में जैसे आपने नाम लिया जिस पुआल वाली मशरूम, वो बहुत अच्छी चलती है और आपके छत्तीसगढ़ में धान की उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, बहुतायत में पुआल उपलब्ध रहता है। तो निश्चित तौर पे आप इस पे इसकी खेती कर सकते हैं और आप के पास में
रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, उनका एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक इकाई है, यूनिट है मशरूम उत्पादन की, जो कि खासकर इस पर तवज्जो देती है जो इस एरिया में पैडी स्ट्रा मशरूम उसका उत्पादन अधिक से अधिक किसानों के बीच में प्रचलित किया जाए, उसका ज़्यादा प्रचार किया जाए। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, निश्चित तौर पर आपने जो सोचा है कि पैरा या पुआल या जिसे हम पैडी स्ट्रा मशरूम कहते हैं, उस पर एक मशरूम उत्पादन किया जा सकता है। और खासकर इसकी और एक जो आपका फायदा या लाभ है वो ये है कि आप जब व्हाइट बटन मशरूम, जिसे सफ़ेद वाली मशरूम बटन की मशरूम खत्म हो जाती है, उस समय आपकी ये बाजार में आती है। और इसके बारे में लोगों को अभी जानकारी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसका रंग थोड़ा हल्का बदरंग होता है और इसकी जो छतरी होती है थोड़ी बड़ी होती है। तो इसको एक प्रचलित करने की बहुत आवश्यकता है। और आप जैसे जांगड़ा साहब, आप जैसे जो जागरूक किसान इसकी खेती को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकांश जो उत्पादन अभी मशरूम का आ रहा है वो व्हाइट बटन मशरूम या सफ़ेद खुम्ब का ही आ रहा है। तो इसमें हमें कहीं न कहीं कुछ वेरिएशन करना है, इसमें विविधता लानी है। और आप जैसे लोग जैसे कि पुआल की मशरूम की बात कर रहे हैं, इसको आगे लाके इसमें विविधता ला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि तापमान बहुत ज़रूरी हो जाता है इस फसल के लिए, और तापमान से इस फसल में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो हम भी अपने सभी श्रोताओं को आज का अधिकतम तापमान बता देते हैं, जो कि आज दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है। आसमान इस सप्ताह पूरे साफ रहने की संभावना है। और इस मौसम में गेंदे में जो पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए किसान फसल की निगरानी करते रहें। और अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो बाविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपने मौसम की जानकारी दे दी और अब अपने श्रोताओं को बाजार भाव की भी जानकारी दे दें, जो हमें आज़ादपुर फल और सब्जी मंडी से मिली है। तो सेब अभी 115 रुपये प्रति किलो है, जबकि अमरूद का भाव 14 रुपये प्रति किलो है। और मशरूम की बात करें तो अभी वो 90 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, जबकि प्याज 23 रुपये प्रति किलो है। डॉक्टर साहब, हमने बाजार भाव की जानकारी भी अपने श्रोताओं को दे दी। और अभी जो फरवरी का महीना है, ये वक्त होता है मिल्की और बटन मशरूम का। तो इससे पहले कि मैं अपना सवाल पूछूं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेना ज्यादा जरूरी है। हेलो जी, नाम बताइए अपना। नमस्कार सर, मैं जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ इटावा से। जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। मेरे को ये पूछना था कि हमारे यहाँ क्या मशरूम पैदा की जा सकती है, वहाँ का मौसम इसके लिए उपयुक्त है, और ये किस मौसम में पैदा की जाती है? जितेंद्र जी, आप इटावा के निवासी हैं और इटावा दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, और आपके क्षेत्र में खासकर सारी तीनों तरह की मशरूम, जैसा कि मैंने नाम बताया, आप शुरुआत कर सकते हैं दीपावली के आसपास से। दीपावली के आसपास आपकी जो सफ़ेद खुम्ब होती है, जैसे व्हाइट बटन मशरूम, जिसका नाम हमारे एक सज्जन ने अभी लिया, उनको मिल्की मशरूम भी बोलते हैं, उसकी बुवाई हम दीपावली के आसपास कर दें। और ये आपकी मशरूम चलेगी फरवरी के महीने तक। फरवरी के बाद आप खासकर जो दूसरी अपनी प्रजातियों का नाम लिया, जैसे कि आपकी ऑयस्टर मशरूम है या आपकी धान की पुआल की मशरूम है, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और पूरे गर्मियों के मौसम में खासकर आपकी धान की पुआल की मशरूम की आप तुड़ाई और बुआई कई बार कर सकते हैं आपके क्षेत्र में, खासकर जहां से आप निवास करते हैं या इटावा से आप संबंध रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आपका क्षेत्र मशरूम उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मशरूम उत्पादन की कोई भी बाधा नहीं। मशरूम उत्पादन की सफल खेती की जा सकती है यहाँ पे। ये रही आपके लिए जानकारी, खासकर आपने अपनी उपयुक्तता पूछी, क्या हम उगा सकते हैं इटावा मशरूम। डॉक्टर साहब, अभी सफ़ेद मशरूम जैसे कि किसान बाजार में ला रहे हैं, तो तोड़ाई में किस तरह की सावधानी कर सकते हैं और पैकिंग का सही तरीका क्या है ताकि ये खराब ना हो? देखिए, बहुत ही अहम बात होती है, क्योंकि आपकी ये दूसरे फल सब्जियों से बिल्कुल ही नाजुक सब्जी है और इसको बड़ी सावधानी से, बड़ी ही सहजता से हम क्यारियों से निकालें। खासकर जब हम इसको तोड़ें, बहुत ही सदे हाथ से तोड़ें। और इसको जो खासकर डिजाइंड होते पैकेट, जो पनेट्स जिनको हम बोलते हैं, जिनकी धारण क्षमता या फिलिंग कैपेसिटी 200 ग्राम होती है, उसमें अच्छी तरीके से पैक करके इसको हम बाजार में उतारें, तो निश्चित तौर पर ये आपकी भूरी नहीं पड़ेगी, काली नहीं पड़ेगी, काफ़ी समय तक टिकेगी। हाँ, कहने का तात्पर्य 2-3 दिन तक भी टिक सकती है आपके इस सर्दी के मौसम में। तो इस तरीके से आप इसका प्रबंधन करें तो निश्चित तौर पे आप अच्छी दशा में आप उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं।
तो सवाल भी अभी ढेर सारे हमारे श्रोताओं के और हमारे एक्सपर्ट के पास जानकारी भी बहुत सारी, लेकिन अब समय की हमें कमी हो चली है संजय। तो जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को कल का विषय बता दें। कल जो कार्यक्रम है, आप कृषि विस्तार के कार्यक्रम है और जो किसानों की सेवा के लिए जो भी स्कीम्स आई उनके बारे में कुछ जानकारी कल के कार्यक्रम में रहेगी, तो आप ज़रूर सुनिएगा। फिलहाल हम हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर रामाश्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी जानकारी दी आपने। धन्यवाद। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को मैं आरती और मैं संजय किसान की बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा